मुझे नहीं पता कि मैं आज की वीडियो की शुरुआत कैसे करने वाला हूँ, कहाँ से करने वाला हूँ और क्या भूल के करने वाला हूँ। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने जो चीज़ देखी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसको बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं उस चीज़ को एक्सप्रेसिव नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ना पता हो तो आज के वीडियो में हम जिस एनीमे के ऊपर बात करने वाले हैं उस एनीमे का भी रिसेंटली 2 एपिसोड आ चुके हैं। मैंने उसका पहला एपिसोड देखा एंड उस एनीमे का नाम है ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन। अगर तुम इस एनीमे के पोस्टर के ऊपर ध्यान दो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एक होलसम सिल्स ऑफ लाइफ वाली एनीमे होगी, लेकिन तुम यहीं पर ही गलत हो। इस एनीमे के पहले एपिसोड के 15 मिनट तक अगर तुम इस एपिसोड को देखोगे तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। और यही सेम मेरे साथ हुआ था, मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। एग्जैक्टली मैं अगर तुम्हें मुझे बताऊं तो इस एपिसोड के 15 मिनट 36 सेकंड में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मेरी फट चुकी थी। 2 मिनट मैंने अपने हेडफोन साइड में किए और मैं बस स्क्रीन को देख रहा हूँ कि भाई कहाँ से क्या हो गया। बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, वो भी इस एनीमे के पहले एपिसोड में। आज की वीडियो में हम उसी फर्स्ट एपिसोड के ऊपर बात करने वाले हैं। सो स्पॉइलर अलर्ट्स, ये वीडियो है उसमें भर के स्पॉइलर होंगे इस एनीमे के पहले एपिसोड के ऊपर। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखी अभी जाके देखो, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हारी खुद की फटके हाथ में आ जाएगी। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनीमे की शुरुआत होती है हमारे एक एलियन के इंट्रोडक्शन से। अब ये जो एलियन है इसका नाम है ताकोपी और ये जो एलियन है वो एक प्लेनेट से आया है जिस प्लेनेट का नाम है हैप्पी प्लेनेट। अब जो हैप्पी प्लेनेट है वहाँ पर तुम मान लो कि ये सारे यही एलियंस होते हैं जिनका अपने जीवन में यही मेन गोल होता है कि वो सारे के सारे यूनिवर्स के क्रिएचर को हैप्पी रख सके। और यही हमारे ताकोपी का भी जो है मेन गोल होता है कि वो यूनिवर्स घूमता जाए और वहाँ पर उसे जितने भी नए क्रिएचर या फिर नए इंसान मिलेंगे वो उन लोगों को हैप्पी कर सके। एंड इसी सेम महत्वपूर्ण काम से उसे मिलती है हमारी शिजुका। अब ये जो शिजुका है वो हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। एंड मैं अगर बात करूँ तो शिजुका ऐसी लड़की है जो हर वक्त बुली होती रहती है। अगर तुम शिजुका का बैग देखोगे तो उसकी बैग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बैग के ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं जो मैं नहीं बोलना चाहूँगा और उसके बैग में जो बुक्स हैं उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि वो जिस क्लासरूम में पढ़ती है उसका अगर तुम टेबल भी देखोगे, टेबल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जो अपना बैग रखती है वो जगह भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये जो सारी हरकतें हैं वो हमारी ताकोपी जो है उसको पता चलता है धीरे धीरे जैसे वो शिजुका के साथ रहता है। लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल है कि शिजुका जो है उसके साथ ये सारी हरकतें कौन कर रहा है। ये सारा जो हरकतें शिजुका के साथ जो कर रही है वो एक ही लड़की है जिसका नाम है मरीना। अभी जो मरीना है वो शिजुका के साथ ये सारी हरकतें क्यों कर रही है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमारा जो ताकोपी जो है वो धीरे धीरे ट्राई करता है, शिजुका को नए गैजेट्स देता है। लेकिन शिजुका हर वक्त यही कहती है कि वो जितने भी सारे जो गैजेट्स हैं वो उसको यूज़ करेगी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला और हर वक्त वो दुखी और डिप्रेशन वाली सिचुएशन में ही रहती है। हमारा ताकोपी पूरा का पूरा ट्राई करता है कि वो शिजुका को हंसा पाए, उसे चेहरे पे स्माइल ला पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हल्का फेल हो जाता है। लेकिन एक बार हमारे शिजुका जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली बुली होती है। ऐसा लगता है कि 4-5 लोगों ने मिल के उसे मारा है एंड वो ताको के पास आता है। लेकिन ताकोपी जो है वो एक ऐसा क्रीचर है जिसको नहीं पता कि फाइटिंग क्या होती है या फिर बुलिंग क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। और वो जो है ह्यूमन के कुछ एक्सप्रेशंस हैं उसको भी वो आसानी से समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो जिस प्लेनेट से आया है वहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं वहाँ पर उन लोगों को जैसे रहना करना है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो हमारा ताकोपी समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि हमारी शिजुका के किसी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हुई है तो वो शिजुका को एक रिबन देता है। अब ये जो रिबन है वो एक गैजेट है और इसका इस्तेमाल तभी होता है कि जब 2 लोग जो है एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो अगर वो दोनों ये रिबन पहनेंगे तो वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। एंड हमारी शिजुका कहती है कि उसे ये रिबन चाहिए तो वो हमारा ताकोपी उसको वो रिबन दे देता है। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन अभी तक हमारे जो ताकोपी शिजुका मिलने नहीं आई है। ताकोपी को थोड़ी सी चिंता होने लगती है कि शिजुका कहाँ चली गई। तो हमारी जो ताकोपी है वो शिजुका के घर में जाता है एंड वहाँ पर वो ये दिखता है। एग्जैक्टली मैं इसे ब्लर कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला, लेकिन एग्जैक्टली 15 मिनट 36 सेकंड पर तुम्हें ये मोमेंट देखने को मिलेगा। एंड फट गई थी भाई मेरी यहाँ पर, लिटरली मेरी यहाँ पर फट गई थी। और ये जो शिजुका जो है वो 4th ग्रेड स्टूडेंट है। अब जरा इमेजिन करो 4th ग्रेड स्टूडेंट और इतना बड़ा डिसीजन। भाई ये जो चीज़ है ना भाई ना, बहुत सारे लोग जो होंगे वो ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। इंस्टाग्राम की एक रील आई थी जहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें दिखी, हालांकि मैं थोड़ा सा स्पॉइल हो चुका था। एंड उसके बावजूद भी जब मैंने स्टोरी वाइज, एपिसोड वाइज, लोअर वाइज ये एपिसोड देखा
फट चुकी थी भाई, मेरी लिटरली गंदी वाली फट चुकी थी। मैं 2 मिनट तक बस स्क्रीन को देखे जा रहा हूँ, मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा, कुछ होना नहीं जा रहा। अब हमारे ताकोपी को लगता है कि शिजुका जो है कुछ गलत चीज़ करे, रिबिन को ऐसे यूज़ नहीं करते, लेकिन वो जैसे ही शिजुका को नीचे उतारता है, वो उसे गले में वो जो पट्टी देखता है, उसे रियलाइज़ होता है कि शिजुका ने अपने आप को ही मार दिया है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो शिजुका की मदद करेगा। थोड़े टाइम पहले वो जो है शिजुका के साथ एक फ़ोटो खींचता है एक कैमरा की मदद से। अब ये जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पूरी की पूरी एनीमे में, बिकॉज इस कैमरा जो है इसकी मदद से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जब हमने वो फ़ोटो खींचा होता है, मान लो आज 20 तारीख है, तुमने एक फ़ोटो खींचा और आज 23 तारीख है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वापस 20 तारीख पे जाना है, तो तुमने वो जो फ़ोटो खींचा है उसको वापस तुम कैमरे में डालोगे तो तुम्हारा टाइम ट्रैवल हो जाएगा। इसी टाइम ट्रैवल की मदद से हमारे ताको को पता चलता है कि शिजुका ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, उसने अपने आप को मार दिया है, तो वो शिजुका की मदद करेगा ताकि वो दोबारा ये सारी हरकतें ना करे। वो उसके साथ उसके क्लासरूम में जाता है, जहाँ पर वो भी हर रोज़ की तरह हमारी शिजुका जो है वो बुली होती है, लेकिन ताको भी को पता चलता है कि अच्छा ये हुआ, शिजुका जो है वो क्लास में पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं दे पाई, इसलिए वो दुखी है। वो दोबारा टाइम रिवाइंड करता है, शिजुका को पहले ही जवाब दे देता है कि इस सवाल का जवाब ये है। शिजुका जो है वो क्लास में जवाब बोल देती है। ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती रहती है और हमारा जो ताकोपी है वो धीरे धीरे शिजुका की मदद करने लगता है। लेकिन एक दिन हमारी जो मारिना है वो शिजुका को बुलाती है स्कूल के पीछे के दरवाजे में, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं होता है। हमारी शिजुका बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, तो हमारा ताकोपी जो है वो अपने गैजेट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शिजुका की तरह दिखने लगता है। वो जाता है हमारी मारिना के सामने एंड मारिना उसे इतना गंदा मारती है, आखिरी में तो वो एक पेन भी निकाल लेती है और शायद उस पेन ने उसकी आंख में उसे पेन मार दिया होगा। मतलब इतना ज़्यादा गंदा वाला हमारी मारिना जो है शिजुका की बॉडी एक्चुअली हमारे ताकोपी को मारती है एंड ताकोपी को रियलाइज़ होता है कि शिजुका जिस फेस से गुजर रही है वो कोई नॉर्मल फेस नहीं है। वो सिर्फ बुली नहीं होती, उसके साथ लिटरली टॉर्चर हुआ जा रहा है, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर। क्लास में कोई उसे ठीक से नाम से नहीं बुलाता, सब लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं, और ऊपर से हमारी मारिना जो ये सब करती है, भाई शब्द ही नहीं है मेरे पास। और अगर मैंने तुम्हें पता है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि क्यों हमारी मारिना शिजुका के साथ ऐसा कर रही है, तो इसका भी रीज़न हमें पहले एपिसोड में ही दिखाया जाता है। बिकॉज ऑफ शिजुका की जो मदर है वो एक ऐसा काम करती है जहाँ पर वो अपने डिफरेंट कस्टमर के साथ डिफरेंट जगह पर जाती है। अब तुम्हें पता है शिजुका की मदर जो है सारा काम कर रही है, हो सकता है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो सारा काम मजबूरी में कर रही होगी, क्योंकि शिजुका के जो डैड है उसकी डेथ हो चुकी है बहुत सालों पहले। वहीं दूसरी तरफ हमारी मारिना के जो डैड है वो और हमारी शिजुका की जो मदर है वो दोनों कुछ ज़्यादा ही फिजिकल, या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारी मारिना की जो मदर है उसे हर्ट तो होगा ना, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो हस्बैंड है वो किसी और लड़की के साथ है एंड वो लड़की इसी लड़की की मदर है। तो मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि शायद इसी वजह से हमारी मारिना जो है वो शिजुका को ऊपर थोड़ा सा बुली वगैरह करते होगी। लेकिन असली जो कांड हुआ था वो हमें एपिसोड के 1 के एंड में पता चलता है, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि मारिना और मारिना की मदर के बीच में भी रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। मुझे तो यही लगता है कि हमारी मारिना की मदर का जो गुस्सा है अपने हस्बैंड के ऊपर वो उतारती है मारिना के ऊपर, एंड मारिना को पता है कि वो लड़की किसकी मदर थी, तो वो शिजुका के ऊपर अपना गुस्सा उतारती है। और यहाँ पर तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, मतलब इसे पहला ही एपिसोड आया है ना, पहले एपिसोड में इतना तो कोई क्या ही खास होगा, भले ही उस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन आगे जाकर सब कुछ सही हो जाएगा। वेल मेरी भी यही उम्मीद थी जब मैंने इंस्टाग्राम की रील देखी थी, लेकिन जब मैंने इस एनिमे को पहली बार देखा, इसके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट और वॉइस एक्टिंग, ये जो चार चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा परफेक्टली करी गई है कि तुम्हारे शब्द नहीं निकलने वाले जब तुम वो मोमेंट देखोगे। यहाँ तक कि तुम्हें पता भी है कि 15 मिनट 36 सेकंड पे तुम क्या देखने वाले हो। मुझे भी पता था कि मैं ये क्या देखने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट तक अपनी स्क्रीन से हिल नहीं पाया था। मैंने वो चीज़ देखी थी कि मैं स्पीचलेस हो चुका था। वेल या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं रिकमेंड करता हूँ जाओ जाके ये एनिमे देखो, ये एनिमे देखने लायक है। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस एनिमे के 2 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा हो सकता है कि इस एनिमे का 3रा एपिसोड भी आ चुका होगा। सो मैं रिकमेंड करता हूँ जाओ जाके ये एनिमे देखो, एंड जब इस एनिमे के 12 के या फिर 13 जितने भी एपिसोड होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।